हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आई थी और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि क्लोज टेस्ट में मैक्सिमाइज फुल स्कोर करना तो एक बहुत आइडियल सिचुएशन हो जाती है, बट आप मैक्सिमाइज स्कोर कैसे कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 19 सही हो जाएं, 18 सही हो जाएं, ऐसे स्कोर आप कैसे कर सकें। तो उसी की निंजा टेक्निक सीरीज का ये अगला वो है। इसमें हम निंजा टेक्निक सीरीज में दो टॉपिक ऑलरेडी हम एड्रेस कर चुके हैं। तो आज अगर आपका क्लोज टेस्ट है, कमज़ोर है, तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी क्रेडेंशियल्स आप मेरे यहाँ देख सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चार बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर आपको क्लोज टेस्ट में स्कोर इंप्रूव करना है, और ये चारों चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी। ऐसे जल्दबाजी में बता दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा एक एक टॉपिक में और एक एक उसको कैसे कैसे आप कर सकते हैं और क्या क्या होता है, पूरा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें कंपोनेंट है, वो है वोकेबलरी। देखिए, आपकी जो क्लोज टेस्ट में जो आती हैं, जो भरनी होती हैं, वो तीन चार तरीके की चीज़ें होती हैं। या तो उस पर जो भरने को आएगा वो या तो वोकेबलरी बेस्ड होगा, या ग्रामर के किसी रूल के बेस्ड होगा, कोई भी जो ग्रामर के रूल हैं वो बेस्ड। और तीसरा, या तो प्रीपोजिशन बेस होगा, या फिर चौथा फ्रेजल वर्ब बेस होगा। ठीक है, मेनली यही चार कंपोनेंट, इन्हीं पे चार पे वो रहता है हमेशा। क्या तो वोकेबलरी बेस्ड होगा, या ग्रामर बेस्ड, या प्रीपोजिशंस, या फ्रेजल वर्ब्स। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि वोकेबलरी बेस्ड होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको वोकेबलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी अपनी। उसके बिना कोई भी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको मैं कुछ बता दूं, कोई गुट्टी पिला दूं और उससे हो जाएगा आपका, और एक दिन में ही अचानक से कुछ जादू होगा और एकदम से हो जाएगा। नहीं होगा। आपको कंटिन्यूसली अपनी वोकेबलरी बिल्ड करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली अपनी वोकेबलरी आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने वोकेबलरी के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है। उस पर आप जाके देख सकते हैं कि कैसे वोकेबलरी आप इंप्रूव करें। फिर भी छोटा छोटा कुछ दो चार चीज़ें आप मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मन लुइस की एक बुक आती है, वो ले सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स पे की वोकेबलरी, खासतौर पर आजकल तो ब्लैक बुक आ रही है, वो आपको सारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए। वो आप करिए, सबसे पहले तो यही करना चाहिए, ब्लैक बुक से प्रीवियस ईयर्स की। और अगर आप पर टाइम है तो नॉर्मल लुइस की कर लेना। लेकिन अभी आपके जस्ट एग्जाम आने वाले हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। मैं कहूँगा प्रीलिम्स के बाद, मेंस से पहले आप नॉर्मल लुइस कर लेना। प्रीलिम्स के बाद करना, अभी मत करना। अभी ब्लैक बुक से जरूर वोकेबलरी कर लें। तो वोकेबलरी जितनी बिल्ड करोगे उतना ही ज़्यादा आपके इम्प्रूव धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे दिखने लगेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि वोकेबलरी आप इग्नोर करके जाओगे और क्लोज टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो सॉरी भाई, क्योंकि वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फिर आपको पता नहीं होंगे, ना ऑप्शन समझ में आएंगे, ना वो क्वेश्चन समझ में आएगा, और आपसे गलत होगा। फिर तुक्का मारोगे तो गैस में अगर सही हो गया तो सही हो गया, नहीं तो हो गया। तो ये है ये पहला कंपोनेंट। दूसरा, ग्रामर। ग्रामर के सारे रूल, खासतौर पर आप देखिए, जो भी प्रीवियस के पेपर्स हैं उनके थ्रू के सारी एरर्स वगैरह देख जाइए। क्लोज टेस्ट के आप उठा के देखेंगे, ये इस सेक्शन पर काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। अगर मान लो 20 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट में आ रहे हैं, तो कम से कम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, कम से कम नहीं तो 8 से 9 क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड ही रहते हैं। तो ग्रामर आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। आपको सारे रूल्स ग्रामर के आने चाहिए, सारे सेंटेंस फॉर्मेशन पूरा, सब्जेक्ट से लेके वर्ब प्रीपोजिशन सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कहना मतलब ये है, ग्रामर के सारे रूल्स आप पढ़िए। उसके लिए मैंने भी बताए हुए, बट फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि नीतू सिंह की, हिंदी मीडियम वाले जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए नीतू सिंह मैम की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, आप उससे कर सकते हैं। इंग्लिश वाले एस पी बख्शी भी कर सकते हैं और नीतू सिंह भी कर सकते हैं, वो दोनों ही बढ़िया हैं, उनमें से कोई सी भी कर लें। और हिंदी मीडियम वालों को नीतू सिंह करनी चाहिए। उसको बार बार करना, एक बार करने से नहीं होगा, बार बार रिवीजन करते रहना, बार बार करते रहना। तो उससे ग्रामर आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी। प्रैक्टिस और ग्रामर, वो आपको पता ही है, जो चीज़ करनी होती है वो ऑलरेडी मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो ग्रामर दूसरा पोर्शन है जो आपको अपने सुधारना होगा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, ये रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट क्या, न्यूज़पेपर पढ़ लिया या कुछ भी, मॉर्निंग में हैबिट डालने की थोड़े दिन तकलीफ होगी। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मॉर्निंग में न्यूज़पेपर 1 से 1.5 घंटा आप ज़रूर पढ़ें। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, कोई मैगजीन वगैरह पढ़ते हो या कुछ भी, मतलब कुछ पढ़ना जरूरी है। क्योंकि रीडिंग हैबिट से आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस का फ्लो क्या जा रहा है, जो कॉम्प्रिहेंशन है या पैसेज है उसका फ्लो क्या जा रहा है, और नेगेटिव है उसकी टोन, पॉजिटिव है, क्या है टोन एक्चुअली पैसेज की। उस बेस पे भी आप बहुत सारे ऑप्शंस जो होते हैं ना, उनमें से आप सुटेबल ऑप्शंस निकाल के लगा देते हो अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो रीडिंग हैबिट होने रखने से बहुत ही मैसिव डिफरेंस आता है
इंग्लिश के स्कोर में। ओवरऑल स्कोर में भी इसका सिर्फ रीडिंग हैबिट का सिर्फ एक जगह फ़ायदा नहीं है, इसका आपको पैसेज में भी फ़ायदा होगा, इसका आपको PQRS, इसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो बहुत स्ट्रेटजी बहुत जल्दी लेके आऊँगा। PQRS या जम्बल्ड सेंटेंसेस जिसे कहते हैं, उसको कैसे टैकल करें, उसमें भी बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उसको भी लेके जल्दी आऊँगा। तो PQRS ये हो गए, इसके अलावा क्लोज टेस्ट हो गए। बहुत फील्ड्स में रीडिंग हैबिट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था बहुत। अब मैं बताऊँ, एक पेपर है आप दे रहे हो, अगर रीडिंग हैबिट है और नहीं है होने का डिफरेंस, रीडिंग हैबिट जिनकी है ना, वो वही इंग्लिश का पेपर अगर मान लो 100 मिनट में कर रहे हैं 200 120 में से, तो जिनकी नहीं है वो 120 में से 120 मिनट में करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये 100 मिनट से भी कम में कर देते हैं या 90 मिनट्स में कर जाते हैं रीडिंग हैबिट वाले, और ये नहीं कर पाते। मैं खुद बताऊँ, मेरा सीजल 19 में जब, जैसे आप जानते ही मैंने बताया हुआ 192.5 रॉ स्कोर है मेरा, और 18 वाले में तो 195.3 था जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, और दोनों बार मैंने 90 मिनट्स में पेपर कंप्लीट कर लिए थे अपने। बचे 30 मिनट में मैं दोबारा जाके पेपर सॉल्व करके आया था, आधा पेपर तो दोबारा सॉल्व कर दिया था मैंने। तो ये डिफरेंस पड़ता है रीडिंग हैबिट से, और मेरे हमेशा से ये नहीं थे। वो बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी एक पूरी अपने बारे में जब बात करूँगा तब बताऊँगा आपको। तो मेरे पहले 140 आए थे एक मॉक मेंस में, पेपर की बात कर रहा हूँ, ये कोई मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर में इंग्लिश SSC के पेपर में मेंस में 140 आए थे इंग्लिश में, और वहाँ से ये मैं गया हूँ। इसकी ज़रूर करूँगा कभी डिस्कस, बट फिलहाल इस पर स्टिक करते हैं। तो रीडिंग हैबिट जरूर अपनी रखें, और अगर आपने नहीं किया और आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, एक्सेल करना है, अपने आप को टॉपर्स में रखना है, तो ज़रूर रखें। रीडिंग हैबिट आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लोज टेस्ट इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स। देखिए, प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स पे अगर 8-9 उस पे आ रहे थे ग्रामर के पे, और 1-2 वोकेबुलरी पे आएंगे, 1-2 तो नहीं आएंगे, 3-4 कह सकते हो, और बचे हुए 6 से 7 क्वेश्चंस फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशंस पे आते हैं। तो ये एक ब्रेकअप टाइप का, बिल्कुल एग्जैक्ट यही नहीं रहता, बट एक ब्रेकअप बता रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस जो आते हैं, ये मेंस का मैंने डाटा लिया क्योंकि मेंस में आते हैं 20-25 क्वेश्चन, तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो ये डिफरेंस रहता है। तो अब ये है कि प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स का आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश में आपको ने अभी तक इन दोनों टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दिया है, तो प्लीज़ दीजिए। इनके लिए अगर आपको ये है कि मैं बता दूं किस की बुक्स वगैरह, तो देखिए AK सिंह की शायद बुक आती है प्रीवियस ईयर्स की, मैं नाम भूल रहा हूँ, AK सिंह की आती है, मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके बता दूंगा वो कौन सी बुक है। वो आप बुक से उससे आप कर लें, प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आप चाहें तो नीतू सिंह मैम से भी वाली बुक से भी आप कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशंस, उसमें भी अच्छे से बताई हुई हैं। ठीक है, इनको आप जरूर करिएगा। अगर ये चीज़ 4 चीज़ों पर अगर आपने अच्छे से काम किया अगले कुछ दिनों में, तो आप यकीन मानिए, और फिर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो 1 से 2 महीने में आपका अगर मान लो अगर 10 सही हो रहे हैं क्लोज टेस्ट में फॉर एग्जांपल, बढ़ के 18 सही हो जाएंगे 20 में से, ये बता रहा हूँ। ये चीज़ अगर ये 4 चीज़ों पर अगर आपने ध्यान रखा और अच्छे से मेहनत कर ली, 2-3 महीने भी कर ली, तो 2-3 महीने में ही बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस आ जाएगा आपके क्लोज टेस्ट के स्कोर में, और क्लोज टेस्ट आपकी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी क्लोज टेस्ट में, एक तो क्लोज टेस्ट में और दूसरा PQRS वाले जो होते हैं उनमें मेरी बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, मैं बड़ा परेशान रहता था। बट धीरे धीरे चीज़ें जब खुद मैंने इंप्रूव जैसे किए, मैं वही तरीके आपको बताता हूँ, ऐसे किसी की सुनी हुई बातें नहीं करता। जो मैं खुद नहीं इंप्लीमेंट किया, जो खुद नहीं मुझे पता, वो तो मैं कहीं से सुन के वाली बताऊँगा नहीं। जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जो मैंने खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया, वही सब चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आई होप इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा और भी अलग अलग टॉपिक्स पे स्ट्रेटजीज वीडियो, कोई भी टॉपिक में किसी में दिक्कत आ रही हो आप बताइएगा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो मेरे SSC CGL की जर्नी में रहे, वो पूरी आपसे, और कैसे कैसे मैंने अपने स्कोर इंप्रूव किए, वो सब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी इश्यू हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। चलिए मिलेंगे, जब तक टाटा बाय बाय।